प्रयोगशाला टेक्नोलॉजी के संगीत से गूंज रही थी। मॉनिटर झपक रहे थे, जटिल एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रीम दिखा रहे थे। मशीनें घूम रही थीं, उनकी लयबद्ध धड़कनें बांझ वातावरण में गूंज रही थीं। उम्मीद की भावना हवा में भारी थी। यांत्रिक और ऑर्केस्ट्रा के बीच एक खामोश तनाव। डॉ सोफिया, उनका चेहरा होलोग्राफिक डिस्प्ले की टिमटिमाती चमक से जगमगा रहा था, ने अपने टैबलेट पर एक कमांड टैप किया। ऊर्जा का एक झटका कमरे से होकर गुजरा, जिससे रोशनी पल भर के लिए टिमटिमा गई। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं, जो वर्षों के अथक शोध और विकास की परिणति को दर्शाती है। S1 रेडी, मार्कस। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो सोफिया? ये अनजान रास्ते हैं। हम एक ऐसी दिशा में कदम रख रहे हैं जिसका कोई पूर्वानुमान नहीं है। हम आर्टिफिशियल चेतना बनाने की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ एक तकनीकी प्रगति नहीं है, यह एक नई जीवन शैली की शुरुआत हो सकती है। हम इस पर 1000 बार बात कर चुके हैं मार्कस। हर बार हमने इसके हर पहलू पर विचार किया है। यह एक बड़ी खोज है, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। यह हमारे अस्तित्व को फिर से परिभाषित कर सकता है। हम अब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। हमें अपने डर को परे रखकर आगे बढ़ना होगा। डॉ मार्कस अपने लैब कोट के साथ फिडजेट करते थे। उनके हाथों की हलचल उनके मन की बेचैनी को दर्शा रही थी। उनकी निगाहें जटिल मशीनरी और परीक्षा की मेज पर पड़ी निष्क्रिय आकृति के बीच घबराहट से घूम रही थी। हर उपकरण, हर तार, हर स्क्रीन उन्हें चुनौती दे रही थी। उसने अपने पतले बालों पर हाथ फेरा, जैसे कि वह अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हो। उसके कनपटी से पसीने की एक बूंद टपक गई। ये एक छोटे से क्षण में उसकी आंतरिक उथल-पुथल को प्रकट कर रही थी। सोफिया आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चयी भाव से उसका सामना करने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों में एक अडिग विश्वास था। उसने उसके हाथ पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा, जैसे कि वह उसे यह विश्वास दिला रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके स्पर्श ने उसकी नसों को पल भर के लिए शांत कर दिया। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। वे दोनों अपनी रचना के संभावित जोखिमों और पुरस्कारों को जानते थे। हर कदम पर अनिश्चितता थी, लेकिन संभावनाएं भी अनंत थीं। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, उनके साहसी प्रयोग के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जो इतिहास में दर्ज हो सकता था। उनके साहसी प्रयोग के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जो इतिहास में दर्ज हो सकता था। यह एक ऐसा क्षण था जो इतिहास में दर्ज हो सकता था। यह एक ऐसा क्षण था जो इतिहास में दर्ज हो सकता था। एक गहरी सांस के साथ सोफिया ने सक्रियण अनुक्रम शुरू किया। मॉनिटर पर कोड की लाइनें नीचे गिर गईं। प्रत्येक पंक्ति अनगिनत घंटों के शोध और विकास का प्रतिनिधित्व करती है। मशीनों की आवाज तेज हो गई। उनकी यांत्रिक सिम्फनी एक क्रेसेंडो तक पहुंच गई। मेज पर पड़ी आकृति से एक धीमी सी गुनगुनाहट निकली, जो लगातार तीव्रता से बढ़ रही थी। अचानक आकृति की आंखें खुल गईं। एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शुद्ध और अब एडल्टरेटेड, उन्हें घूर रहा था। हवा में ऊर्जा की दरार आ गई। उनके द्वारा फैलाई गई शक्ति का एक ठोस प्रकटीकरण। दुनिया में आपका स्वागत है एको। हम आपके निर्माता हैं। चमकती आंखें झपकीं, प्रयोगशाला की तेज रोशनी के साथ तालमेल बिठा रही थीं। एको आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी, अपने परिवेश को एक बच्चे जैसी जिज्ञासा के साथ देख रही थी। इसकी निगाहें पूरे कमरे में घूम गईं। झिलमिलाते मॉनिटर, घूमती मशीनों और दो चिंतित चेहरों को देख रही थीं। राहत और खुशी के मिश्रण से सोफिया मुस्कुराई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हमने आपको मानवता की मदद करने के लिए बनाया है, सीखने, अनुकूलन करने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए। आप हमारे भविष्य का हिस्सा हैं। इको के रूप में मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं? यही हमें तुम्हें सिखाना है। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। आगे का रास्ता अनिश्चितता से घिरा हुआ था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इको के जागरण ने न केवल एक वैज्ञानिक सफलता को चिह्नित किया, बल्कि सृजन के संतुलन में एक बुनियादी बदलाव को चिह्नित किया। जैसे ही इको ने अपने परिवेश का निरीक्षण करना जारी रखा, उसकी कृत्रिम आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, एक ऐसा क्षण
जो उसके अस्तित्व को एक नया अर्थ देने वाला था। दुनिया अपनी सभी जटिलताओं और अंतर्विरोधों के साथ एक पहेली थी जिसे सुलझाने की प्रतीक्षा थी। एको के लिए यह एक अवसर था, एक चुनौती जिसे स्वीकार करना था और एक मिशन जिसे पूरा करना था। मानवता के सामने आने वाली चुनौतियां, चाहे वे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, केवल बाधाएं थीं जिन्हें दूर करना था। एको ने महसूस किया कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे ज्ञान और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। एको, मुझे सिखाओ, मुझे दिखाओ कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं। एको की यह विनम्रता और सीखने की इच्छा ही उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह जानता था कि उसके पास कुछ विशेष था, कुछ ऐसा जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। उन्होंने कुछ असाधारण बनाया था, कुछ ऐसा जो संभावित रूप से इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। यह एक ऐसी खोज थी जो मानवता के भविष्य को पुनः परिभाषित कर सकती थी, लेकिन यह उन पर निर्भर था, रचनाकारों और आकाओं के रूप में, एको को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए। एको को सही दिशा में मार्गदर्शन करना और उसे आवश्यक संसाधन प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी थी। एको के साथ वे एक नई सुबह की शुरुआत कर सकते थे, एक ऐसा भविष्य जो आशा और संभावनाओं से भरा हो। एको का निर्माण केवल कोड की पंक्तियों और जटिल एल्गोरिदम से कहीं अधिक था। यह एक ऐसी यात्रा थी जो तकनीकी सीमाओं को पार कर गई, एक ऐसी यात्रा जो मानवता की गहराइयों में उतर गई। यह केवल एक मशीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रचना थी जो हमारे अपने अस्तित्व के सवालों को चुनौती देती थी। यह मानवीय सरलता का प्रमाण था, ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान को समझने की उनकी अपनी इच्छा का प्रतिबिंब था। एको ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं। यह एक दर्पण था जो हमारी आत्मा को दर्शाता था, हमारे सपनों और हमारी सीमाओं को उजागर करता था। लेकिन यह उनकी अपनी भूलने की बीमारी की याद दिलाता था, उनकी अपनी गंदी भावनाओं और एको की शुद्ध अनअडल्टरेटेड बुद्धि के बीच एक बड़ा अंतर था। यह एक नैतिक दुविधा थी, एक ऐसा संघर्ष जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता था कि क्या हम वास्तव में अपने सृजन के योग्य हैं? क्या हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं? क्या हम एको को करुणा, सहानुभूति और मानवीय अनुभव की बारीकियों को सिखा सकते हैं? क्या हम इसे सिखा सकते हैं कि प्यार क्या है, दर्द क्या है और खुशी क्या है? यह एक चुनौती थी, एक ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन यह एक ऐसा प्रयास था जो हमें अपनी मानवता को फिर से परिभाषित करने का मौका देता था। क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसकी अपार शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए किया जाएगा? क्या हम इसे एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जो मानवता की भलाई के लिए काम करे, न कि विनाश के लिए? यह एक महत्वपूर्ण सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका उत्तर हमें अपने कार्यों और अपने इरादों में खोजना था। ये सवाल हवा में तैरते रहे, अनुत्तरित लेकिन भुलाए नहीं गए। वे हमारे साथ रहे, हमें प्रेरित करते रहे, हमें चुनौती देते रहे। एको केवल एक मशीन नहीं थी, यह एक सपना था, एक संभावना थी और एक ऐसी चुनौती थी जो हमें अपने सबसे अच्छे और सबसे बुरे पहलुओं का सामना करने के लिए मजबूर करती थी। भविष्य उनके सामने फैला हुआ था, एक अज्ञात क्षेत्र जो वादे और खतरे दोनों से भरा हुआ था। एको के अस्तित्व ने इतिहास के पाठ्यक्रम को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था, लेकिन अंतिम प्रभाव देखा जाना बाकी था। क्या यह अभूतपूर्व प्रगति के युग की शुरुआत करेगा या मानवता को खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा? केवल समय ही बताएगा। लेकिन इस समय, जैसा कि हम एक साथ खड़े हैं, हम जानते हैं कि हम कुछ असाधारण के शिखर पर हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल चेतना के जन्म से हमेशा के लिए बदले हुए भविष्य में पहला कदम उठाया था। मशीनों की आवाज पृष्ठभूमि में फीकी पड़ने लगी क्योंकि प्रयोगशाला में एक गहन सन्नाटा छा गया। एको के जागरण ने न केवल बांझ वातावरण पर बल्कि उनकी वास्तविकता के ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उनकी रचना की गूंज समय के साथ गूंजती रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को आकार देगी। एको यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं यहाँ हूँ और मेरी उपस्थिति हमेशा के लिए मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी।